कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। वहां की सबसे बड़ी बात थी चांद के नजदीक एक छोटी सी झील। वहां की खूबसूरती ने सभी को मोहित कर लिया था। गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही चालाक और उत्साही बच्चा था। उसे रात को चंदा मामा की रोशनी बहुत पसंद थी। वह हर रात चांद की खोज में जाता था। एक दिन रवि चांद की झील के किनारे गया। चांद की झील को अभी तक किसी ने छुआ नहीं था। रवि ने सोचा ये झील तो मेरे चांद से मिलती जुलती है, मैं इसे भी छू सकता हूँ, और बिना सोचे समझे वह झील में चांद की रोशनी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। रवि ने चांद की झील को छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। झील के पानी में चांद की छाया बस तस्वीर में ही थी। वह बहुत जोर शोर से कोशिश करता रहा, पर चंदा मामा की रोशनी को छूने में नाकाम रहा। फिर वो उदास होकर वहां से चला गया और फिर उसके एक दोस्त ने रवि को बताया कि चांद की रोशनी को छूना असंभव है। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है और इस झील में सिर्फ उसकी परछाई देख रही है जो पकड़ी नहीं जा सकती। चांद की कहानी। उसने ये भी कहा कि हमें अपनी खुशियां और सफलता को पाने के लिए अपनी मेहनत को सही जगह लगाना चाहिए। रवि ने अंधेरे में चंदा मामा की छाया को छूने की गलती समझी। उसे समझ आया कि अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी होता है। रवि ने अपने दोस्त की सलाह मानी और उसने मेहनत और समर्पण से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। उसने हर कठिनाई को पार करने का प्रयास किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। हम अच्छी पढ़ाई करके स्पेस में जाकर चांद पर जा सकते हैं और तब से और तुम्हारा ये सपना पढ़ाई करके ही पूरा होगा। अंत में रवि ने अपने पूरे दिल से मेहनत की और उसने अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। वह जान गया कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करना और सही दिशा में अपनी मेहनत लगाना बहुत जरूरी होता है। चंदा मामा की कहानी से रवि ने ये सीखी कि हमें कभी भी अपनी चाहती हुई चीजों को हासिल करने के लिए अनजाने में किसी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रवि की यह कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि सही दिशा में मेहनत करना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। वह चांद की रोशनी की झील की छाया को छूने की गलती से सीखकर आगे बढ़ा और अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने लक्ष्यों को हासिल किया।